लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट किया था। मित्र आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बिकॉज मित्र इस चैप्टर से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे आते हैं, तो इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मित्र इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक को डील करने वाले हैं, जैसे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मिलकर बना है, डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होती है, और सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मित्र इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारा चीज हमें अच्छे से डील करना है। तो मित्र एक एक करके इस टॉपिक को हम डील करते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता क्या। मित्र मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब ये है जब भी आप सिंथेसिस और रेगुलेशन पढ़ते हो किसी बायोमॉलिक्यूल्स का, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, तो उसको आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलोगे। ये मित्र लाइफ साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ना है, जो भी इसेंशियल प्रोसेस है लाइफ के लिए, जो भी स्ट्रक्चर फंक्शन हमें देखने हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, वो सब मित्र आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मित्र व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मित्र मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स स्पेशली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मित्र इस बात को जरा लिख लेते हैं, सिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, especially DNA, RNA and protein is known as, that is called molecular biology. It's called molecular biology. लाइफ साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप डीएनए, आरएनए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर फंक्शन डील करोगे, दैट कम्स अंडर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मित्र अब हमें ये डिस्कस करना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्योंकि मतलब न्यूक्लिक एसिड आप समझ के तो जाके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गेट द हेडिंग न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मित्र इसे आप ऐसे कह सकते हैं, द एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। मित्र इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। मित्र इसे आप ऐसे कर सकते हैं, इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब मित्र न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मित्र न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने पस सेल से, और इसे नाम दिया न्यूक्लिन। बट फ्रेडरिक मिक्सचर को इस बात का पता नहीं था कि न्यूक्लिक एसिड के पास एसिडिक नेचर है। इसका एसिडिक नेचर डिस्कवर किया अल्टमान ने, और जो टर्म है न्यूक्लिक एसिड वो भी अल्टमान ने ही दिया। तो इस बात को मित्र जरा देखो यहाँ पे, इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर फ्रॉम pus cell and named it, इसको नाम क्या दिया मित्र, नाम दिया इसको न्यूक्लिन। but he was not sure about its acidic nature. later on एक दूसरे साइंटिस्ट है अल्टमान ने ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड के पास एसिडिक नेचर होता है। तो मित्र आप लिख दो अल्टमान discovered the acidic
नेचर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मित्र इस बात को जरा अच्छे से कॉपी कर लो। आपको यह बात पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको पसल से आइसोलेट किया था and named it nuclein, but he was not sure about its acidic nature. Later on, Altman came and discovered the acidic nature of nucleic acid. और term nucleic acid आपसे कोई पूछे किसने दिया तो अल्टमान ने term दिया था। Now, nucleic acid कितने टाइप का होता है मित्र? उस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का है। तो मतलब दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड आपके पास है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। नाउ मित्र गिव द हेडिंग डीएनए। मित्र डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दैट डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इट्स एसिडिक नेचर। मित्र जो डीएनए है, डीएनए के पास एसिडिक नेचर और डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। इट इज एसिडिक इन नेचर एंड नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। तो मित्र आपको ये समझना है कि जो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है, इसको नेगेटिव चार्ज कौन प्रोवाइड करता है? तो मित्र नेगेटिवली जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय फॉस्फेट। उसको मित्र आगे देखते हैं। अब मित्र आपको ये समझना है कि जो डीएनए है वो कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मिलकर बना है। मित्र डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और जो इसकी जो लेंथ है मित्र वो डिपेंड करेगी कितने इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। मित्र गिव द हेडिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए। डीएनए कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? तो मित्र तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जिससे डीएनए बना है। दैट इज सुगर, दैट इज phosphate and nitrogenous bases. Nitrogenous bases। मित्र ये तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऐसे हैं जिससे डीएनए बना होता है। अब आपको समझना है जो शुगर है ये कैसा है? तो शुगर इट इज पेंटोज शुगर। इट इज पेंटोज शुगर। मित्र अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे शुगर का, तो मित्र ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मित्र स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। मित्र यहाँ पे OH है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड, और मित्र ये फोर्थ कार्बन है, और जो पांचवा है मित्र दैट इज हैंगिंग कार्बन। तो ये हैंगिंग, तो जो फर्स्ट कार्बन मित्र ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। मित्र आपको ये समझना है कि हम इसको क्यों कह रहे हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। मित्र डीऑक्सीराइबोस शुगर कहने का मतलब ये है सॉरी मित्र इसके सेकेंड पोजीशन पे आप देखोगे इट हैज हाइड्रोजन नॉट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मित्र यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया। तो सेकेंड पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है? ओनली हाइड्रोजन। जब मित्र आप आरएनए पढ़ोगे तो आरएनए के अंदर भी आपको सेम कंपोनेंट दिखेंगे, लेकिन जब शुगर बोलोगे तो वहां पे आप राइबोस शुगर बोलोगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं बोलोगे। मतलब क्या है? डीऑक्सी मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मित्र वहां पे ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगा। इन केस ऑफ डीएनए देयर इज डीऑक्सीराइबोस, बट इन केस ऑफ आरएनए देयर इज ओनली राइबोस। इट मींस एट सेकंड पोजीशन वहां पे आपको यहाँ पे OH दिखेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ come to the phosphate। मित्र जो ये phosphate है it provide negative charge to DNA।
it provide negative charge to DNA। तो DNA जैसे मैंने बोला कि DNA कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस फॉस्फेट ग्रुप। मतलब ये जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ PO4 3- और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ कम टू द नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से डील करना है, इसे आप कॉपी कर लो, फिर मैं तो आगे बढ़ता हूं। चलो नाउ गेट द हेडिंग नाइट्रोजनस बेसिस। Nitrogenous bases. This is the third structural component. Nitrogenous bases. जरा बेटा ध्यान देना, बेटा डीएनए के अंदर आपको दो नाइट्रोजनस बेसेस मिलेंगे। That is purine and pyrimidine, या इसको आप कह सकते हैं pyrimidine। अब मतलब ये प्यूरिन है, it is 9-membered and double ring structure। It is 9-membered, मतलब ये वाली लाइन नहीं भूलनी आपको। This is 9-membered and double ring structure। Double ring structure मतलब प्यूरिन में आपको 9-membered डबल रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। साथ ही साथ मित्र इसके पास कुछ नाइट्रोजन ग्रुप होंगे, नाइट्रोजन एटम होंगे। इट हैज नाइट्रोजन एट 1 3 7 9 पोजीशन। मित्र ये आपको लाइन घटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है आप वहां देखोगे तो 1 3 7 9 पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन दिखेगा। नाउ इन केस ऑफ प्यूरिन पायरिमिडिन मित्र इट इज 6-membered। It is 6-membered and single ring structure। Single ring structure इसके पास भी नाइट्रोजन होगा, लेकिन नाइट्रोजन कहां पे होगा? इट हैज नाइट्रोजन एट 1 3 पोजीशन। मतलब आपने देखा प्यूरिन के अंदर 1 3 7 9, बट यहाँ पे कहां पे 1 3 पोजीशन पे है। मतलब प्यूरिन एंड pyrimidine का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, आप इसको मतलब कॉपी करो ना। मतलब एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। मतलब प्यूरिन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज डबल रिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसकी जो नंबरिंग है आप ऐसे करोगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखना 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा। मित्र pyrimidine क्या है? 6-membered। मित्र इनकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 6-membered सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन कहां पे होंगे मित्र? 1 3 पे होंगे। तो मित्र नाइट्रोजन आपको यहां देखने को मिल जाएगा, यहां देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ प्यूरिन मित्र फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन, 7 एंड 9 कार्बन आपको देखने को मिल जाएगा।
मित्र प्यूरिन्स के अंदर जो आपको डील करना है, तो जो डीएनए है मित्र उसके अंदर प्यूरिन है। तो प्यूरिन बेसिकली दो टाइप का है मित्र, एडेनिन या एडेनाइन एंड ग्वानिन। मित्र एडेनिन को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर ए, ग्वानिन को रिप्रेजेंट करोगे मित्र कैपिटल लेटर जी। मित्र पिरिमिडिन जो है, तो पिरिमिडिन का जो एग्जांपल है, पिरिमिडिन बेसिकली मित्र आपके पास होते हैं साइटोसिन, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे सी के साथ, देन थायमिन, इसको टी से रिप्रेजेंट करोगे, देन यूरेसिल, मित्र यूरेसिल कैपिटल लेटर यू के साथ। तो मित्र पिरिमिडिन के अंदर आप साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये तीन चीज आपको देखने को मिलेगी। मित्र इन केस ऑफ आरएनए थायमिन की जगह आपको यूरेसिल मिलेगा, थायमिन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। वो प्रोसीजर कैसे होता है उस बात को हम समझेंगे ना। मित्र अगर आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो मित्र जो एडेनिन है, जरा आप यहां देखो, सपोज एडेनिन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। मित्र एडेनिन इट इज केमिकली it is 6 अमाइनो प्यूरिन। मित्र क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर में दिखाता हूं। मित्र इसी 6 पोजीशन पे आप अमाइनो ग्रुप ऐड कर दोगे, यहां पे अमाइनो ग्रुप ऐड कर दोगे। मित्र ये चीजें अगर आपने यहाँ पे अमाइनो ग्रुप रख दिया, दिस इज NH2 ग्रुप, तो मित्र ये हो जाएगा 6 अमाइनो प्यूरिन। लेकिन जो ग्वानिन है मित्र, ग्वानिन जो केमिकली इसको हम बोलते हैं, तो मित्र ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, इसको समझना। मित्र यहाँ पे जब बैलेंस करोगे, यहाँ पे NH आएगा, यहाँ पे CH आएगा, इससे आप मित्र बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जो केमिकली दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन। मित्र अगर आप ग्वानिन की बात करें, तो ग्वानिन मित्र इट इज केमिकली 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी। तो मित्र 2 अमाइनो बोलना है, तो सेकेंड पोजीशन पे यहां पे आप NH2 रख देंगे, एंड 6 पे मित्र ऑक्सी ग्रुप। तो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। तो ग्वानिन इज केमिकली 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। सेकेंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ गया, 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप आ गया। तो मित्र ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्वानिन में मित्र 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, एडेनिन में 6 अमाइनो प्यूरिन। ना अभी आपने प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखा, अब जरा पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब पिरिमिडिन जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। मतलब पिरिमिडिन में आपको पढ़ना है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। मतलब इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, CUT कट, मतलब C for cytosine, U for यूरेसिल एंड T for थायमिन। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए आप। अब मित्र इसका स्ट्रक्चर देखते हैं साइटोसिन का। तो मित्र ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो गया, 6 मेंबर। इसकी नंबरिंग आप यहां से करोगे, ठीक है। मित्र साइटोसिन में आपको करना क्या है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आपको जोड़ना है मित्र ऑक्सी ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सी, एंड फोर्थ मित्र आपको जोड़ देना है अमाइनो ग्रुप। तो 2 ऑक्सी 4 अमाइनो, 1 2 3 4। तो साइटोसिन
is chemically 2-oxy 4-amino pyrimidine। तो इसको आप बैलेंस कर लोगे 2-oxy 4-amino। मित्र जब आप बोलेंगे यूरेसिल, तो यूरेसिल के अंदर देखो मित्र नंबरिंग सेम रहेगी 1 2 3 4 5 6 बिकॉज इट इज 6 मेंबर्ड। मित्र याद रहे फर्स्ट पे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा एंड थर्ड पे नाइट्रोजन होगा। मैंने तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। नाइट्रोजन कहाँ पे होंगे? फर्स्ट एंड थर्ड पे। जरा मित्र यूरेसिल का स्थिति देखो। मित्र यूरेसिल इज 2-oxy एंड 4 यानी 2,4 डाइऑक्सी 2,4 डाइऑक्सी यूरेसिल 2,4 डाइऑक्सी पेरिमिडिन। तो इसको ऐसे लिखो 2,4 डाइऑक्सी पेरिमिडिन। मित्र 2,4 डाइऑक्सी पेरिमिडिन जब आप बोल रहे हैं तो मित्र आपको ये समझना पड़ेगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। मित्र यूरेसिल जब आप पढ़ोगे आरएनए तो इन प्लेस ऑफ थायमिन वहां पे आप यूरेसिल यूज करेंगे ना। अगर मित्र आप थायमिन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मित्र जरा देखो थायमिन का स्ट्रक्चर। मित्र इसे आप कॉपी करें ना। मित्र सी द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। मित्र इसको आप बोलोगे इट इज केमिकली 2,4 डाइऑक्सी 5-methyl pyrimidine 2,4 डाइऑक्सी 5-methyl pyrimidine। तो मित्र जरा इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। दिस इज द सिंगल लिंक स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मित्र यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आप ऑक्सी ग्रुप लगाएंगे, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी एंड जब ये फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पे यहाँ पे आप मेथिल ग्रुप ऐड कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 2,4 डाइऑक्सी 5-methyl pyrimidine। मित्र याद रहे फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है एंड थर्ड पोजीशन पे भी नाइट्रोजन है। तो मित्र इसे आप अच्छे से कॉपी कीजिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको मित्र अब देखते हैं।